ये बताइए ना, दंगों के अंदर उनको बंद कर दिया, बिल्कुल नजर बंद कर दिया, बाहर नहीं निकलने दिया। ऐसे सीएम का क्या फायदा जो सीट पर तो है लेकिन उसको काम ना करने दिया जाए। पिला पिला के उनकी खांसी तो सही हुई नहीं, उन्होंने पब्लिक को और खांसी करा, रात को कोरेक्स पीते, उनकी खांसी सही नहीं हुई। तो बोले कि यहाँ पे नहीं लगा, यहाँ पे इंजेक्शन है ही नहीं, काफी टाइम से खत्म हो गए। पता है, एक मामूली सा इंजेक्शन उस हॉस्पिटल में नहीं तो क्या फायदा ऐसे हॉस्पिटल का। अच्छा, मुझे तो मन की बात तो ये है सर, यहाँ पे केजरीवाल का ही जोर लग रहा है मेरे को। केजरीवाल का ही जोर लग रहा है। कैसे? इससे पहले कांग्रेस के विधायक थे चौधरी मतीन साहब, 21 साल एमएलए रहे। 21 साल एमएलए रहने पर 21 साल पहले यहाँ की जो सीवर लाइन पड़ी है ना, जो 12 इंची पड़नी चाहिए थी, 14 इंची पड़नी चाहिए थी, वो 6-6 इंची के पाइपलाइन पड़े हुए हैं यहाँ पर। कार्यकाल चलता आ रहा है ना, तो पब्लिक को भरोसा है, तो उन्हें ये लगता है कि अगर 2100 रुपए का उन्होंने वादा करा है तो शायद वो खरे उतरेंगे अपने वादे पे। केजरीवाल है मतलब सुपर बेहतरीन। कैसे? क्योंकि आम आदमी की सरकार बने इस बार भी, क्योंकि अब तक जितनी भी सरकारें आई ना, सबसे बढ़िया यही है। लेकिन हाँ, ये तो बहुत समय से चढ़ा हुआ ही है, इतने नेता बदले यहाँ पे, लेकिन कोई सुधार नहीं हो पा रही है। जनता केजरीवाल को लाना चाहती है। समझता हूँ राहुल गांधी ने इस वक्त इस स्थिति में आके जो अपनी छवि बनाई है, एक नया चेहरा उभर कर आया है, वो बात आपकी सही है, वो बात आपकी सही है। केजरीवाल ने काम किया है, लेकिन उसको भी काम करने देते कहाँ हैं? स्कूल बाहर से नंबर 1 दिखाने थोड़ी होता है, अंदर टीचर नहीं है, पढ़ाई नहीं है, बेंचें ठीक नहीं है, बच्चों के झूलने के झूले ठीक नहीं है। ऐसा है, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो रहमान साहब को जिताना है। जब विधायक को पैसा नहीं दोगे, मैं फैक्ट्री मालिक हूँ, जब अपने कर्मचारी को मैं टाइम पे पैसा नहीं दूंगा, काम भाई वो खा करके दिखाएगा क्या? आज तक देखिए गांधी हरिजन स्कूल को भंडारा बना दिया, बिल्कुल भाई साहब। मांग डिक्टेटरशिप चल रही है, केजरीवाल की डिक्टेटरशिप चल रही है, समझे, काम विधायक को करने ही नहीं देते। विधायक का टिकट काटा है, वो किस लिए काटा है आप लोगों को मालूम है? भैया, यहाँ के काम के लिए विधायक जब फंड मांगने का काम किया करता था, आज लोग जो सीवर कर रहे हैं, ये पार्टी फंड नहीं देती थी। चुनावी बिगुल बज चुका है। इस वक्त हम दिल्ली के विधानसभा सीलमपुर में मौजूद हैं और हम बात करेंगे आज इस पोल खोल चुनावी यात्रा में, क्योंकि आप देख सकते हैं तस्वीरों के पीछे दिल्ली स्वीट्स कॉर्नर यानी दिल्ली के ही हम अंदर है और यहाँ की जनता का क्या मूड है उनसे हम जानकारी लेंगे और क्या चाहते हैं, किन मुद्दों पर जो है यहाँ की जनता जो है किस तरह से 5 साल उनके बीते हैं या आने वाले जो यहाँ के विधायक हैं कौन हो सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से यहाँ की जनता का क्या मूड है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ तो आम आदमी पार्टी से 5 बार लगातार विधायक रहे यहाँ के चौधरी मतीन के बेटे जुबैर आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के ही विधायक रहे जो कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस से टिकट हुआ अब्दुल रहमान का, अब वो भी कांग्रेस से यहाँ पर अपनी दावेदारी ठोकते नजर आ रहे हैं। तीसरा बात की जाए तो भाजपा की, अब देखना यह है कि यहाँ की जनता का क्या मूड है। हमारे साथ यहाँ पर काफी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। फुलियाबाजी। यही के रहने वाले हैं? जी, अच्छा, क्या कहना चाहती है जनता का क्या मूड है, क्या चाहते हैं आप इस बार? कांग्रेस चाहती है जनता, राहुल जी को चाहते हैं। कांग्रेस क्यों चाहती है? इसलिए चाहते हैं कि महंगाई नहीं है। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, पहले महंगाई नहीं थी और हमारे जवान बच्चे जो बीए करे हुए हैं, बीएससी करे हुए हैं, वो रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, रोजगार नहीं है। बच्चे हमारे परेशान हैं, घरों में डिग्री लिए बैठे हैं, कहीं कोई कारोबार नहीं है, गरीबी बढ़ती जा रही है, महंगाई ऊपर हो रही है, गरीबी ज्यादा हो रही है, तो इसलिए हमें राहुल जी चाहिए। अच्छा। और हमारी पट्टी पे हमें रहमान भाई चाहिए, क्योंकि रहमान भाई को 2 साल मिले, 2 साल मिले, 3 साल उनके खराब हुए, कोरोना में, दंगों में और क्या कहते हैं इन चीज़ों में ख़राब हो गए। 2 साल मिले रहमान भाई को, 2 साल में उन्होंने बहुत काम किए हैं। 250 से ज़्यादा गलियाँ बनाई हैं, मेन रोड बनाया, पूरा नाले वाला रोड बनाया और लोगों सीवर की लाइनें डाली हैं, पानी की लाइनें डाली हैं। आपसे, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम नवाब है सर। नवाब जी, क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जो जनता है सीलमपुर की इस बार क्या चाहती है? ये सवाल है। बदलाव चाहती है सर, कांग्रेस का विधायक चाहती है, कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती है। कैसे लगातार जैसे यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, जबकि इतने सारे वादे इरादे और शिक्षा पर बात की जाए या फिर स्वास्थ्य पर बात की जाए या फिर जो और चीज़ों पे बात की जाए, यहाँ पर एक मुद्दा और निकल के आया है सामने कि महिलाओं को जो है आम आदमी पार्टी 2100 रुपये दे रही है, तो वहीं कांग्रेस भी 2500 रुपये देने की बात कर रही है। क्या कहेंगे? कांग्रेस का वादा तो पक्का है। अच्छा। आप हिमाचल में देख लीजिए, कर्नाटक में देख लीजिए, वहाँ पर बराबर दे रहे हैं वो। अच्छा, और यहाँ लगता है कि आम आदमी पार्टी वादा पूरा नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। अगर वादा पूरा क्या होता तो यहाँ के हालात बदले हुए होते। लेकिन वो तो अपना जो शिक्षा की बात करती है स्कूलों की, तो वो तो नंबर 1 दिखाती है अपने आप को। स्कूल बाहर से नंबर 1 दिखाने थोड़ी होता है, अंदर टीचर नहीं है, पढ़ाई नहीं है,
बेंचें ठीक नहीं है, बच्चों के झूलने के झूले ठीक नहीं है, तो यहाँ कोई वादा पूरा नहीं हो रहा। स्कूल मॉडल की तो बड़ी बात करती है, स्कूल मॉडल की बात करते हैं लेकिन वादे हवा ही हैं, खाली मुंह पे बात होती हैं, उस पर काम पे बात नहीं होती उनकी। सब झूठे वादे करके यहाँ पर सरकार उन्होंने बनाई थी, जनता के सामने सारी बातें साफ हो चुकी है, जनता सब पहचान चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है, जनता खुले मन से बदलाव में है। जनता बिल्कुल कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती है, कांग्रेस का दामन थामना चाहती है। सभी ने बदलाव की लहर जो चली हुई है। जनता क्या चाहती है? जनता केजरीवाल को लाना चाहती है। कैसे केजरीवाल को? ये तो कह रहे हैं कांग्रेस को लाना चाहती है। नहीं, देखिए जो यहाँ से जो पूर्व विधायक जीते वो अब कांग्रेस में आ गए, कुछ लोग सपोर्टर हैं उनके, तो इस वजह से लोग जैसे चौधरी साहब से लगाव रखते हैं, कुछ लोग जो है रहमान साहब से भी। लेकिन अच्छा, मैं मुद्दे पर आऊँ, अगर मुद्दा मैं आऊँगा आपकी तरफ में, मुद्दा क्या है कि किस मुद्दे पर किस पार्टी का विधायक चुना जाए, या कौन बेहतर है? बेहतर देखा जाए तो काम जो कर रहे हैं केजरीवाल कर रहे हैं, केजरीवाल को डालेंगे। कैसे? ये तो कह रहे हैं कि सब हवाई है। हवाई कुछ नहीं है। इनसे पूछ लो कि क्या कहते हैं, इनकी बिजली का बिल आता है नहीं आता? जी, बिजली का बिल आता है। बिजली का बिल आता है, 3-4 हज़ार का आता है, घरेलू डोमेस्टिक का भी आता है, कमर्शियल का भी आता है, डोमेस्टिक का भी आता है। जी हाँ भाई, 400 यूनिट से ऊपर यूज करोगे तो आएगा, 200 से यूनिट से भी यूज करोगे तो भाई जैसा यूज 3 मीटर लगवाओ। बात की जाए तो वो मना कर रहे हैं। कौन? स्कूल कुछ नहीं है, सब भाई स्कूल देख लो, टेंट वाला स्कूल देख लो, केजरीवाल के टाइम पे डेवलप हुआ है। टंकी वाला स्कूल देख लो, वो भी केजरीवाल के टाइम। अभी और भी हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे भैया? केजरीवाल ओनली केजरीवाल, क्योंकि वे अच्छा काम करते हैं और आदमी कांग्रेस ने भी 2500 का 400 फालतू का वादा। नहीं, ये तो सब ऐसी इधर की बात होती है, लेकिन केजरीवाल है मतलब सुपर बेहतरीन। कैसे? महिलाओं को वे समझते जानते हैं, वे काम भी करता है और महिलाओं का सम्मान भी करता है। बात यही है कि हमारे इलाके में शिक्षा ठीक से है ही नहीं। आगे जाओ, आप आगे जाओ। हमारे एरिया में शिक्षा है ही नहीं। हमारे एरिया में मैं खुद गया था, एक लड़के को लेके, उससे बिल्ली ने काट लिया था उसके, तो एक इंजेक्शन लगना था उसका। मैंने प्राइवेट लगवाने की कोशिश करी तो उन्होंने नहीं लगाया, बोले अस्पताल में लगेगा। जब मैं GTB में गया, उसमें ये पांडु सिले में गया जब मैं लगवाने के लिए, तो उन्होंने पर्चा बनवाया, मैंने लाइन में लग कर पर्चा बनने के बाद में मैंने बोला ये लगना है सर, और तो बोले कि यहाँ पे नहीं लगा, यहाँ पे इंजेक्शन है ही नहीं, काफ़ी टाइम से ख़त्म हो गए। बताइए, एक मामूली से इंजेक्शन उस हॉस्पिटल में नहीं तो क्या फ़ायदा ऐसे हॉस्पिटल का? अच्छा, हॉस्पिटल में वो इंजेक्शन नहीं था तो, लेकिन ये भी तो आ रहा है कि केजरीवाल ने कुछ ऐसी गाइडलाइन भी दी है कि आप इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। आपने वो की? नहीं, बिल्कुल नहीं करी। क्या करते, शिकायत करके इतनी सी बात के लिए वहाँ के लिए लिख दिया कि आप वहाँ जाइए, क्या नाम है, GTB। चलिए, मुद्दे क्या है, बस शिक्षा पढ़ाई और क्या है। तो ये आपका जो सीलमपुर क्षेत्र है, ये इतना पिछड़ा हुआ है कि आज भी हम जो शिक्षा के लिए रो रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत समय से पिछड़ा हुआ ही है, इतने नेता बदले यहाँ पे, लेकिन कोई सुधार नहीं हो पा रही है। क्या लगता है कौन करा सकता है? देखो, अब आम पार्टी का मामला है अभी तो। आम आदमी पार्टी का कैसे कह सकते हैं आम आदमी पार्टी का मामला, जबकि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को हम लेकर के आना चाहते हैं? कांग्रेस का तो अभी मामला इतना नहीं है, सीटें कितनी आती कितनी नहीं आती कि नहीं पता चलता, लेकिन इस टाइम दिल्ली में जो हम तो दिल्ली की सीलमपुर में आम आदमी पार्टी है। यहाँ पे सीलमपुर में आम आदमी पार्टी का नाम क्या है सर आपका? फहीम नाम है। बहुत बढ़िया। आपसे हम जाने क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं कि केजरीवाल की सरकार बनेगी और यहाँ ये सीट भी केजरीवाल की जीतेगी। चलिए सर, आपसे जानना चाहूँ, अच्छा किन मुद्दों पर कहना चाहते हैं आपके? केजरीवाल हर मुद्दे से बेहतर है, पढ़ाई, शिक्षा और जैसे कि हॉस्पिटल, हर काम उसके बढ़िया हो रहा है। कहना चाहेंगे कुछ सर? हाँ, मैं भी कहना चाहूँगा। बिल्कुल, आपको अधिकार है सर कहने का। नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि आम आदमी की सरकार बने इस बार भी, क्योंकि अब तक जितनी भी सरकारें आई ना, सबसे बढ़िया यही है। लेकिन कांग्रेस ने तो आम आदमी पार्टी से भी बड़ा वादा कर दिया, 400 फालतू देने का वादा कर दिया। वादे तो चलते रहते हैं, कम ज़्यादा, जैसे आदमी चुनाव में तो जुमले कर ही देता है। कहाँ जा रहा है? इससे पहले कांग्रेस के विधायक थे चौधरी मतीन साहब, 21 साल MLA रहे। 21 साल MLA रहने पर 21 साल पहले यहाँ की जो सीवर लाइन पड़ी है ना, जो 12 इंची पड़नी चाहिए थी, 14 इंची पड़नी चाहिए थी, वो 6-6 इंची के पाइपलाइन पड़े हुए हैं यहाँ पर। अच्छा। हमारी जान को अजाब बनाया चौधरी मतीन साहब ने, जो यहाँ पर सीवर लाइन डाली। ठीक है, अब जब अब्दुल रहमान साहब विधायक बने तो आप बताइए ना, पब्लिक देखे, इस बात को समझे, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो काम हमारा था ही, जिनका नाम काम करता है या लोगों को घर घर जाके बैठता है या चाय पिलाता, लोग उनने जो काम करे, 21 साल में जितना काम हुआ हो उसका बजट निकाल लो, और 2.5 साल का जो काम रहमान साहब ने किया है
उसका बजट निकाल लो 4 गुना होगा एरिया में लगा। आम आदमी पार्टी में काम हुआ, रहमान साहब ने काम कराया। अच्छा, काम जो था कहना, जो 21 साल का जो कहना यहाँ पर एकदम इलाका डाउन चला गया, उसको इन्होंने काम करके दिखाया रहमान साहब ने यहाँ पर। ठीक है, रहे तो आम आदमी पार्टी से ना जी। हाँ, काम तो आम आदमी पार्टी कार्यकाल में हुआ। आम आदमी की पार्टी के कार्यकाल में डिक्टेटरशिप चल रही है, आगे ही आ जाओ। डिक्टेटरशिप चल रही है, केजरीवाल की डिक्टेटरशिप चल रही है। समझे, काम विधायक को करने ही नहीं देते। ये भी ध्यान रखना, विधायक को काम नहीं करने दे रहे हैं ये लोग, विधायक को रोक रहे हैं, विधायक को रोक। भैया ऐसा है, आम आदमी पार्टी ने जो विधायक का टिकट काटा है, वो किस लिए काटा है आप लोगों को मालूम है? भैया यहाँ के काम के लिए विधायक जब फंड मांगने का काम किया करता था, आज लोग जो सीवर कर रहे हैं, ये पार्टी फंड नहीं देती थी। अगर सीवर के लिए पैसा मांगा, सीवर के लिए पैसा नहीं दिया, स्कूल के लिए पैसा मांगा, स्कूल के लिए पैसा नहीं दिया, और तो अल्लाह तुम्हारा भला करे, अस्पताल के लिए पैसा मांगा, अस्पताल के लिए पैसा नहीं दिया। भाई साहब, इसके कारण अब्दुल रहमान साहब का यहाँ से टिकट काटा गया। जब केजरीवाल जी ये कहते हैं मुझे एलजी कोई काम ही नहीं करने देता, एलजी कोई काम ही नहीं करने देता, विधायक बना हुआ है आपका, आप विधायक को पैसा ही देने का काम नहीं करोगे, विधायक काम कहाँ से करके दिखाएगा? 2.5 साल में बहुत अच्छा काम कराया है। 2.5 साल मिले, देखिए 2 साल कोरोना काल में चले गए, 6 महीने दंगे में चले रहे। अब्दुल रहमान इस इलाके का पहला विधायक इस तरीके का है। मुस्तफाबाद, कराबल नगर, भाई साहब वहां से शिव बिहार से लोगों को निकाले गली मांडू के अंदर, भाई साहब लोगों को निकाल के वहां रखने का काम किया। अब्दुल रहमान ने दंगों में इतना काम किया कि लोग अपने घरों में लेटे हुए आराम कर रहे थे, अब्दुल रहमान बाहर था। लोग कहते हैं अब्दुल रहमान बाहर नहीं था। अब्दुल रहमान ने वो काम किया जो लोगों की कौम की जिंदगी बचाने का काम किया। समझे, आज जो लोग सीवर की बात करते हैं ना, यहाँ पर मैं बताता हूँ उनको, सीवर पड़े हुए 28 साल हो गए भाई साहब इस इलाके के अंदर। इस इलाके के अंदर 28 साल हो गए, सीवर चलने का काम नहीं किया। अब्दुल रहमान जब विधायक बना, अब्दुल रहमान ने अभी 6 महीने पहले इस इलाके के सीवरों को चालू करा है। एक पाइपलाइन आप अपने घर के अंदर पड़वाएंगे, वो पाइपलाइन 28 साल से नहीं चलवाओगे, और जब उसके अंदर कचरा गिर जाएगा, कुछ हो, जब वो चलेंगे तो भैया ओवरफ्लो तो होंगे ना। अब उसके बाद दूसरी चीज मैं आपको और बताता हूँ, केजरीवाल साहब ने टिकट दूसरे साहब को दे दिया, जुबैर भाई को। अब उन्होंने जो है एमसीडी में सरकार है केजरीवाल की, एमसीडी में सरकार केजरीवाल जी ने गुड्डू भाई से सारा सामना करा दिया है कर्मचारियों का। कर्मचारी विधायक जी ने इस्तीफा दे दिया अपना। विधायक जी कहने से कर्मचारी नहीं आ रहे हैं इस इलाके के अंदर, इस वजह से सीवर इस इलाके के उबल रहे हैं। इससे पहले अभी चंद दिन पहले ये टिकट हुआ है। इस टिकट होने से पहले मुझे बताओ कौन सी गली के अंदर सीवर उबल रहा था? अरे कौन सा पट्टा डाल दिया केजरीवाल ने जो आपने सारे सीवर जाम करवा दिए? भाई साहब, अब्दुल रहमान ने इतना काम किया है। और देखिए, नेट का ज़माना है, पढ़े लिखे लोग हैं। पहले 100 साल पहले जाहिल लोग नहीं है जो स्कूल नहीं जाया करते थे। नेट का ज़माना है। 21 साल जो यहाँ के विधायक रहे, उनका आप कार्यकाल देख लें और नेट पे देख लें, उन्होंने इलाके के अंदर कितना पैसा लगाने का काम किया। अब्दुल रहमान ने उससे ज़्यादा 2.5 साल के अंदर पैसा लगाया। वही काम की बात फिलहाल हम ये बात करें, आपसे करेंगे फिलहाल हम, यहाँ की जो ज़रूरतें हैं वो क्या क्या? सबसे पहले हमारे यहाँ की जो ज़रूरत है, 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने हमसे ये वादा करा था कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल दिया जाएगा बड़ा। आज तक कोई हॉस्पिटल नहीं। 200 बेड का शास्त्री पार्क में हॉस्पिटल है, उसमें मशीनें नहीं है, ना अल्ट्रासाउंड की मशीन है, ना अल्ट्रासाउंड की मशीन है, ना एक्सरे की मशीन है, ना वहाँ पर कोई टेस्ट है, ना ही डॉक्टर वहाँ पर ऐसे बैठे हैं जो मरीज को देख के और उसको कोई ट्रीटमेंट कर सके। वो सिर्फ यहाँ से रेफ़र करते हैं और वो भी अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, कोई लिख के नहीं करते, ऐसे ही भगा देते हैं पब्लिक को। हॉस्पिटलों में दवाइयाँ नहीं हैं, हॉस्पिटलों में इलाज ढंग से हो नहीं पा रहा। 10 से 5 रुपए की गोली अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात समझना। 1 रुपये और 2 रुपये की गोलियाँ मिल रही हैं। यहाँ आपने कहा कि चीज़ें समय पे नहीं मिल रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी आपको बिजली यूनिट फ्री दे रही है, आपको जो है शिक्षा फ्री दे रही है, तो वो आपको पसंद नहीं आ रहा क्या? केजरीवाल का एक बेहतरीन झूठा वादा, बिजली फ्री। बिजली फ्री का मायने है कि भाई साहब 200 यूनिट में बिजली फ्री। यहाँ पर कोई भी ऐसा शख्स, इतने में अगर जो बिल्डिंगें बनी खड़ी हैं, यहाँ पर कोई भी बता दे कि मेरे यहाँ बिजली फ्री है, 5,000 का बिल, 7,000 का बिल, 10,000 का बिल, 25,000 रुपये का बिल, अगर आप कहेंगे तो हम लोग अपने घरों से ला के दिखा सकते हैं।
अरे भाई 90% लोगों से पहले कांग्रेस के टाइम पे 600 रुपये का 1 मीटर लगता था, आज 7,000 रुपये का 1 मीटर लग रहा है और एक बिल्डिंग में 6 मीटर लग रहे हैं। 6 मीटर लगने का 42,000 समथिंग गवर्नमेंट अपने पास रख रही है और हमें 7 से 10,000 15,000 रुपये हर महीना बिजली का बिल देना पड़ रहा है। तो ये झूठा एक लुभावना वादा था, झूठा था। इस तरीके से अभी भाई साहब ने हमारे बताया कि यहाँ पर ना तो स्कूलों में, स्कूल जो थे शीला टाइम के, शीला जी के बनाए, शीला जी के टाइम के, एक मिनट, शीला जी के टाइम के बनाए हुए, शीला जी के बनाए हुए स्कूल के स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, ये सब शीला जी की देन है, कांग्रेस की देन है। यहाँ पर इस पे सिर्फ मरम्मत की है, रंग पेंट किया और इससे जला कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ नहीं हुआ, कहाँ स्कूल कहाँ है? 15-10 साल में, 15 साल के अंदर जो शीला दीक्षित ने केजरीवाल हुकूमत ने काम करके दिल्ली शहर को दे दिया, इस केजरीवाल से भाई साहब उन फ्लाईओवर की पुताई नहीं हो पाई है आज तक पुताई। ये क्या देखो मतलब पब्लिक का काम करेंगे। अब्दुल रहमान विधायक फंड मांगते मांगते ये गांधी हरिजन स्कूल के लिए थक गया भाई साहब। नेट का जमाना है, क्लिप पे वो क्लिप पड़ी हुई है जो विधानसभा के अंदर चीख चीख के उन्होंने फंड मांगा है। आज तक 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया मांगने का काम नहीं करा। जब जब पैसा मांगा, भाई फंड में पैसा नहीं है, पैसा नहीं। जब विधायक को पैसा नहीं दोगे, मैं फैक्ट्री मालिक हूँ, जब अपने कर्मचारी को मैं टाइम पे पैसा नहीं दूंगा, काम भाई वो खा करके दिखाएगा क्या? आज तक देखिए गांधी हरिजन स्कूल को भंडारा बना दिया है बिल्कुल भाई साहब। मांग मांग के पैसा थक गया। बोले जी एलजी काम ही नहीं करने देता है। जब एलजी केजरीवाल जी काम नहीं करने देता तो काय के लिए इलेक्शन? क्या लगता है? देखो जी सर, ऐसा है, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो रहमान साहब को जिताना है। क्योंकि मैंने जो यहाँ पर देखा है वो यही देखा है कि जो एमएलए रहमान साहब ने काम किया है, फ्लैशबैक में जाएंगे किसी ने काम नहीं किया। और कॉमन सेंस की बात है, मेरी 44 साल की उम्र है, 44 साल की उम्र में जो काम मैंने 20 साल की उम्र में देखा है वो कांग्रेस ने ही किया है। लेकिन अभी तो कह रहे हैं कि पिछले कार्यकाल में, आम आदमी पार्टी कार्यकाल में यहाँ पर काम हुआ है जो अब्दुल रहमान साहब ने कराया। वो बात आपकी सही है, वो बात आपकी सही है। केजरीवाल ने काम किया है, लेकिन उसको भी काम करने देते कहाँ हैं? ये बताइए ना। दंगों के अंदर उनको बंद कर दिया, बिल्कुल नज़र बंद कर दिया, बाहर नहीं निकलने दिया। ऐसे सीएम का क्या फ़ायदा जो सीट पर तो है लेकिन उसको काम ना करने दिया जाए? अथॉरिटी किसके हाथ में? आप ये बात नोटिस करो ना, 3 दिन के बाद यहाँ पे वो मामला सुधार में आया। वो भी किसकी वजह से? वो भी किसकी वजह से? कांग्रेस की वजह से। और मैं समझता हूँ राहुल गांधी ने इस वक्त इस स्थिति में आके जो अपनी छवि बनाई है, एक नया चेहरा उभर कर आया है, लेकिन उसको जो है अथॉरिटी मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। बाकी 22 साल की उम्र में काम मैंने देखा है और अपने बाप दादाओं से अपने बाप दादाओं से यही सुना है कि कांग्रेस पार्टी ने ही काम किया है। 70 साल में जो काम उन्होंने किया है, इस 15-20 साल में उन्होंने वो सारा काम बिगाड़ दिया। अरविंद केजरीवाल साहब ने ये किया है सर, उन्होंने एक के साथ एक फ्री बांट के दी है और जो यहाँ की जनरेशन है, नई पीढ़ी, उसको खराब किया है शराब पिला पिला के। उनकी खांसी तो सही हुई नहीं, उन्होंने पब्लिक को और खांसी करा, रात को कोरेक्स पीते हैं, उनकी खांसी सही नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ शराब बांटी है और कुछ नहीं किया, एक के साथ एक फ्री दिए। बाकी राहुल जी आए, उन्होंने हमारा बहुत मन खुश किया। राहुल जी ने आगे, और राहुल जी जो है वाकई में प्रधानमंत्री के लायक बनने लायक हैं वो, और वही इस देश का विकास कर सकते हैं। आपकी विधानसभा का क्या हाल है? विधानसभा का बहुत बुरा हाल है जी। विधानसभा क्या चाहते हैं? हम तो राहुल जी को चाहते हैं, कांग्रेस को चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे भैया? राहुल जी कांग्रेस आनी चाहिए क्योंकि जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? जी मुझे तो मन की बात बताइए। मन की बात तो ये है जी सर, यहाँ पे केजरीवाल का ही जोर लग रहा है मेरे को। है जी? केजरीवाल का ही जोर लग रहा है। कैसे? वो बताइए कैसे लग वो इसलिए लग रहा है कि उन्होंने जो काम करवाए अब तक, क्या क्या काम कराए? अस्पताल के अंदर, स्कूल के अंदर, और बिजली भी काफ़ी टाइम तक फ्री आई है, जैसे मतलब ज़ीरो बैलेंस आया है, हमारा भी ज़ीरो बैलेंस ही आया है। और अब ये जो 2100 रुपये वाला जो इन्होंने 2100 रुपये वाला सर जो इन्होंने ये महिलाओं के लिए किया है, इससे महिलाओं को जो है ना, कांग्रेस ने भी तो 2500 कर दिए। देखिए वो जो है ना केजरीवाल का जो, एक सेकंड 2100 रुपये, एक सेकंड मुझे बोलना, एक सेकंड सर। दरअसल क्या है, उनका कार्यकाल चलता आ रहा है ना, तो पब्लिक को भरोसा है, तो उन्हें ये लगता है कि अगर 2100 रुपये का उन्होंने वादा करा है तो शायद वो खरे उतरेंगे अपने वादे पे।